Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of standard 6. Students, today in mathematics subject, we are going to learn about percentage in standard 6. So, I am Atikur Rahman, VTC teacher. I very welcome you all students to today's lesson. So, first of all, we'll learn about the percentage, and thereafter we'll do the practice set 30. तो बच्चों, आज के सेशन में हम फीसदी के बारे में मालूमात हासिल करेंगे और साथ ही जो है तो प्रैक्टिस सेट जो हमारा 30 है उसे भी यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि फीसदी क्या है। ओके, व्हाट इज़ द परसेंटेज। सो in your daily life you observe so many things where you will see the percentage. The basically one thing you will observe in your day-to-day life is a mobile. Okay, and while you are charging your phone you will see the battery, up to how percent is the battery is remaining. If the battery is very less there, then you are supposed to you are going to charge that battery, and if the battery charging level is reach up to 100%, then you will you just try to pin out that mobile. Okay, जब कभी आपको बाहर जाना रहता है या आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपके मोबाइल को चार्ज करना है, तो आप देखते हैं कि आपके पास आपके मोबाइल में कितने % बैटरी है ना। ये आप हमेशा ऑब्जर्व करते रहते हो आपकी डेली लाइफ में। इसके अलावा हम जो है तो अक्सर से जो है तो सेल देखते हैं अपने आसपास में, है ना। तो वह सेल में भी लिखा रहता है 50% ऑफ। इस तरह से आप हमेशा अपने आसपास की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते रहते हैं, है ना। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं व्हाट इज़ द परसेंटेज। परसेंटेज के मानी क्या है, फीसदी यानी क्या। सो द वर्ड सेंट मीन्स 100। यहाँ पर लफ्ज़ जो सेंट है ना, यानी सद जिसे कहते हैं हम, उसके मानी 100 के हैं। क्या है उसके मानी? 100 मीन्स 100 के उसके मानी हैं। आप देखते हैं ना सेंचुरी, सेंट से सेंचुरी आप देखते हैं ना। आप अक्सर से देखते हैं कि भाई विराट कोहली ने जो है तो सेंचुरी मारी है, सेंचुरी बनाई है, इस तरह से आप देखते हैं। तो इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो देख रहे हैं वर्ड सेंट, है ना। तो सेंट मीन्स 100, द वर्ड सेंट मीन्स 100। सो परसेंट मीन्स पर 100। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि फीसदी का मतलब क्या हुआ? फी सैकड़ा या हर 100 पर। ओके, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। पर 100 यानी हर 100 पर, इस तरह से। ठीक है, द साइन फॉर परसेंटेज इज लाइक दिस। ठीक है, जो साइन आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है परसेंटेज के लिए वो इस तरह का होता है। ओके, ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि फीसदी की जो अलामत है वो किस तरह की है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो है तो फीसदी की अलामत है। ओके, ये हमें याद रखना है कि इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर फीसदी के लिए, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये बैटरी कितने % चार्ज है। Someone will ask you that tell me how much this battery is charged, then you will say that this battery is 55% charge. Here you will see the sign of percentage. Okay, so now we just try to learn here that कि फीसदी की मालूमात जो है तो कसर की सूरत में हम किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यानी कि कुल अगर हम देख रहे हैं 50%, यानी 100 में से 50, यानी हिस्सा कितना हुआ?
अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल 25% यानी 100 में से 25 हिस्सा यानी कितना हुआ। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कुल 35% यानी 100 में से 35 हिस्सा, ठीक है, यानी क्या हुआ। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि 50/100 इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब इस तरह से होता है, ठीक है। कसर में अगर हम देख रहे हैं इसे तो फीसद में देख रहे हैं हम तो 50% देख रहे हैं इसको, है ना। जब हम यहाँ पर देख रहे हैं कसर में तो 50/100 यानी कि 1/2 इस तरह से। यानी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कुल 25% यानी 100 में से अगर 25% 25 हिस्सा यानी कितना हो गया वो, यानी 25/100 यानी कि 1/4 इस तरह से। 100 में से 25 इस तरह से, ठीक है। तो ये हम ऑब्जर्व करते हैं अक्सर। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करेंगे इसके बारे में यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 35% यानी 100 में से 35 हिस्सा यानी कि 35/100 इज इक्वल टू 7/20। अगर हम इसको मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 5 से तकसीम पजीर है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 से अगर तकसीम करते हैं इसे तो 5 से 35 होता है, और 5/20 अगर करते हैं यानी 5 2 10 और 0 का 0 यानी 7/20 हमें यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखते हैं यहाँ पर कि जो फीसदी की मालूमात है कसर की सूरत में उसे यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम और देख लेते हैं इसे। तो ये पार्ट हम आपको उर्दू में भी बता रहे हैं और इंग्लिश में भी समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसी चीज़ का अगर 3/4 हिस्सा यानी कि 75/100 यानी 75% होता है, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं हम कि किसी चीज़ का 2/5 हिस्सा, ठीक है, 2/5 हिस्सा यानी कि 40/100 यानी 40% होता है, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। अब इससे हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी चीज़ का 3/4 हिस्सा यानी कि 3/4 इज इक्वल टू 3 × 25, ओके, मीन्स 75 हो गया, ठीक है। और 4 × 25 मीन्स कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है। सो यू विल गेट दैट 75/100 मीन्स कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 75% इस तरह से, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं कि किसी चीज़ का 2/5 हिस्सा यानी कि 40/100 यानी कि 40%। तो इससे हम यहाँ पर देखते हैं कि किसी चीज़ का 2/5 हिस्सा यानी कि 2/5 इज इक्वल टू 2 × 20। सो 2 × 20 मीन्स 40 and 5 × 20 means 100, okay। So 40/100 means 40%, okay। इसका मतलब हुआ 40% इस तरह से, ठीक है, जैसे हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसे समझ रहे हैं कि कसर की सूरत में मालूमात की फीसद में तहवील किस तरह से होती है उसे हम यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इससे हम यहाँ पर देख लेते हैं कि परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन यानी फ़ीसद की जो मालूमात है उसे हम यहाँ पर कसर की सूरत में देख रहे हैं। परसेंट इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, फ़ीसदी की कसर में हम यहाँ पर जो है तो फ़ीसद कसर की सूरत में यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो इसमें देखेंगे आपके, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं कि 48% मीन्स 48 पार्ट्स ऑफ टोटल ऑफ 100 पार्ट्स, ओके। सो 48 out of 100 means 48/100 is equal to 12/25 parts, okay। अगर हम यहाँ पर इफ़ वी विल इसे यहाँ पर अगर हमने सॉल्व किया, अगर हमने यहाँ पर इसको मुख्तसर किया तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 × 4 4 दूनी 8 मिलेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20 मीन्स 12/25, ओके। सो
here's another example. 25% means 25 parts of total of 100 parts. Okay, so 25 out of 100 means 25 upon 100 is equal to 1 upon 4 parts. Okay, like this. So you can observe this, that this parts, it is called a quarter part, means 1 upon 4 part, it is called a quarter part. Okay, now we'll see there here the fraction in the form of percentage. ठीक है, फीसद की कसर में हम यहाँ पर जो है तो कसर फीसद की सूरत में यहाँ पर हम देख रहे हैं. ठीक है, क्या देख रहे हैं? कसर फीसद की सूरत में. सो 9 upon 25 is equal to 9 into 4 upon 25 into 4 is equal to 36 upon 100. Okay, and 9 into 4 means 36 and 25 into 4 means 100. Okay, so you see here that 9 upon 25 parts of the total, that is 36 upon 100 or 36%, like this. Okay, so and then next example, 140 upon 200 means 140 is divided by 2 upon 200 is divided by 200. 200 is divided by 2 means you will get that 2 ones are 2, 2 sevens are 14, or 2 ones are 2, or 2 tens are 20. Okay, so you will get here that 70 upon 100, that is 70%. Okay, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है तो यहाँ पर 140 बट्टे 200 यानी कि कितना मिलेगा हमें? यहाँ पर 70% मिलेगा. ओके, तो यहाँ पर बच्चों ख़ास तौर पर आपको याद रखना है कि नसब नुमा 100 करने के लिए हम कीमत कसरों का इस्तेमाल करते हैं. ओके, ये बात आपको याद रखना है. Equivalent fraction can be used to make the denominator 100. ओके, ये बात आपको याद रखना है. चलिए अब यहाँ पर हम 30 जो हमारा मश्की सेट है उसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं. ओके, सो विल मूव फॉर द practice set, and that is 30. Okay, so here's the first question is on your screen, that Shabana scored 736 marks out of 800 in her exams. What percentage of the marks did she score? यहाँ पर अगर आप देखें तो एक इम्तिहान में शबाना को 800 में से 736 नंबरात मिले हैं, तो बताइए उसे कितने फीसदी नंबरात मिले हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हमें सबसे पहले अज्यूम करना होगा, फर्ज करना होगा कि शबाना को जो है तो x मार्क्स मिले हैं. ओके, सो लेट्स शबाना स्कोर्ड x% of the marks. Okay, so then you will see here that x upon 100 is equal to 736 upon 800. So what we have to do here, multiplying both the side by 100. यहाँ पर हमें जो है तो तरफैन को 100 से ज़रब करने पर कैसा स्टेप मिलेगा? So you will see here that this x upon 100 is multiplied by 100 is equal to 736 upon 800 is multiplied by 100. Okay, so the multiplying both the side by 100. So now you see here that this will be cancelled here, this 100 and this 100, and you see that this 0 will be the cancel, and finally you will see here that 7 8 ones
8 here, and 8 9 is 72. Okay, and then you will see that 1 will be remaining here, so 8 2 is 16, so this will be the 92. So you see that x is equal to 92 will be the answer here. Okay, so finally you will see that Shabana scored 92% marks all over. Okay, so like this we are supposed to make out the percentage of any question by this way. This is a simple way to find out the percentage. Okay, now we'll move for the next question, and that is on your screen. So यहाँ पर आप देख सकते हैं दही हांडी गांव की स्कूल में 500 तलबा है, इनमें से 350 तलबा को तैरना आता है, तो बताइए कितने फीसदी तलबा को तैरना आता है और कितने फीसदी तलबा को तैरना नहीं आता है. There are 500 students in the school in Dahi Handa village. If 350 of them can swim, what percent of them can swim? What percent cannot? So this is the question. So first of all, we have to assume here that let's x percent of student can swim here. Okay, so you will see here that x upon 100 is equal to 350 upon 500. Okay, so you will see here that the total number of students are 500, and 350 out of them knew about the swim. Okay, so how is the percentage here? So x upon 100 we have taken here. So you see here that multiplying the both side by 100, so you see here that x upon 100, okay, into 100 is equal to 350 upon 500. So you will see that this 100 and this 100 will cancel, this 20 and this 20 are cancelled, and see here 1 5 7s are 35 and 0 is here. So you will see here that the percentage of the students can swim as 70%. Okay, so you see that x is equal to, or a is equal to, whatever you assume is that, so x is equal to 70. Okay, so the 70% of students can swim. Okay, the remaining 100 minus 70%, okay, students cannot swim. Okay, means 30% students cannot swim. This means, okay, means 70% students can swim as you are looking on screen, but the 30% students cannot swim. Okay, so like this, the 70% of students can swim and 30% of the students cannot swim, like this. Now you are looking the next question on your screen, and in this question you will say if Prakash solved Jawar on 75% of the 19,500 square meter of his land, on how many square meter did he actually plant Jawar? Okay, so you will see here that इसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं और इस सवाल को कि प्रकाश ने जो है तो खेत की 19,500 मुरब्बा मीटर ज़मीन में से 75% ज़मीन में जवार बोई है, तो बताइए इसने कितने मुरब्बा मीटर ज़मीन में जवार बोई है. ओके, यहाँ पर ये सवाल है इस तरह से. तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हमें यहाँ पर अज्यूम करना होगा. ओके, सो प्रकाश सोव्ड
जवार ऑन x स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड। ओके, हमने यहाँ पर क्या फर्ज किया है कि प्रकाश ने जो है तो x मुरब्बा मीटर ज़मीन पर जवार बोई है। ओके, तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेप होगा वो किस तरह से बनेगा। सो x अपॉन 19,500 इज इक्वल टू 75 अपॉन 100। ओके, तो यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, सो वी हैव टेकन इज 75 अपॉन 100 लाइक दिस। ओके, सो अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, x हमने क्या अज्यूम किया है यहाँ पर, स्क्वायर मीटर ऑफ इज लैंड। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 19,500 हमें यहाँ पर करना होगा। सो द स्टेप विल बी लाइक दिस, 19,500 x upon 19,500 into 19,500 is equal to 75 upon 100 into 19,500. Okay, so this and this will be cancelled here. Okay, and you say that this 0 and this both 0 will be cancelled from here, and 75 into 95, if we will do here 75 into 195, so the answer will be here okay 14,625. okay, 14,625. so you see here that Prakash solved Jawar on 14.625 square meter of his land. Okay, like this will be the answer here. Okay, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है। ओके, याद रखिए इसे। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें देखेंगे आपके मजहर को इसकी सालगिरह के दिन 40 मैसेज आए हैं, इनमें से 90 मैसेज सालगिरह की मुबारक देने वाले थे। तो बताइए इसको सालगिरह की मुबारकबाद के अलावा कितने मैसेज आए हैं। Soham received 40 messages on his birthday. Of these, 90% of were birthday greetings. How many other messages did he get beside the greetings? ठीक है, यहाँ पर हम जो है तो इसे समझते हैं आगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले क्या अज्यूम करना है हमें यहाँ पर अज्यूम करना है कि सपोज Soham received X messages for birthday greetings, यानी कि हमने यहाँ पर फर्ज किया है कि सोहम ने जो है तो X यहाँ पर जो है तो सोहम को जो है तो सालगिरह की मुबारकबाद के लिए X मैसेजेस आए हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, सो आप देखेंगे यहाँ पर स्टेप हमारा किस तरह से बनेगा, x अपॉन 40 इज इक्वल टू 90 अपॉन 100। इट मीन्स अगर हमने यहाँ पर जो है तो तरफैन को 40 से ज़रब किया तो आप देखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय 40, सो यू सी हेयर द x अपॉन 40 इनटू 40 is equal to 90 upon 100 into 40. Okay, so you see here that this 40 and this 40 will cancel, this 0 and this 0 will cancel, and finally this 0 and this 0 will cancel, and 9 4s 36 here, so x is equal to 36. So 40 minus 36 is equal to 4. Okay, so you will see that Soham received 4 messages for birthday greetings. ठीक है, हम यहाँ पर देखेंगे कि सोहम को जो है तो सालगिरह की मुबारकबाद के अलावा जो मैसेजेस आए हैं वो कितने हैं, 4 मैसेजेस है। ओके, यहाँ पर हमें इसे याद रखना है इस तरह से कि सोहम को जो है तो 4 मैसेजेस अलग आए हैं। ठीक है,
ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है। ओके, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं। इसमें देख रहे हैं हम कि एक गांव के 5,675 बाशिंदों में से 5,448 बाशिंदे तालीम याफ्ता है, तो बताइए कि तालीम याफ्ता बाशिंदों का फीसद कितना है। ओके, ऑफ द 5,675 पीपल इन विलेज 5,448 are literate. What is the percentage of literacy in the village? ओके, तो यहाँ पर हमें देखना है कि एक गांव के 5,675 बाशिंदों में से 5,448 बाशिंदे तालीम याफ्ता है, तो बताइए कि तालीम याफ्ता बाशिंदों का फीसद क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं लेट द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी ऑफ द विलेज बी एक्स। ओके, फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि तालीम याफ्ता बाशिंदों का फीसद एक्स है। So x upon 100 is equal to 5,448 upon 5,675. Okay, so you see here that in this step you see that multiplying both the side by 100. So you see here that the step is on your screen that यहाँ पर आपको याद होगा कि मसावात को बैलेंस करना हमने सीखा था। ओके, द सेम प्रोसीजर इज द सेम मेथड इज यूजिंग हियर एंड दिस इन ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे ये 100 और ये 100 कैंसिल हो गया है। ठीक है, इसे हम जब मुख्तसर करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि इसको मुख्तसर करने के बाद हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 96। ओके, so x is equal to 96. So let the percentage of the literacy of the village be 96%. Okay, so like this we'll get the answer here. And on the last question of this exercise you will see here that यहाँ पर सवाल क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्शन में पीपल गांव कि 1200 खवातीन में से 1080 खवातीन ने राय दही किया, जबकि वडगांव की 1700 खवातीन में से 1360 खवातीन ने राय दही की है। तो बताइए किस गांव में राय दही करने वाली खवातीन की निस्बत ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि in the election 1080 of the 1200 women in Jambulgaon cast their vote, while 1360 of the 1700 in Vadgaon cast theirs. In which village did greater proportion of women cast their votes? यहाँ पर हमें बताना है कि किस गांव में राय दही करने वाली ख्वातीन की निस्बत ज़्यादा है। ओके, in which village did a greater proportion of women cast their votes? So first of all we have to see here about the Jambulgaon, that we assume here that let x% women in Jambulgaon cast their votes. So you will see here that x upon 100 is equal to 1080. Okay, you will see here that this total women's vote are 1200, and among it 1080 women's vote cast their votes. So you will see here that x upon 100 is equal to 1080 upon 1200. So what suppose we have to do in the next step? So you know, I think so, that multiplying the both sides by hundreds. Okay, so this on this step you know that this will cancel, and finally we'll get here 12 ones 12, and you see here that
finally you will get the answer here. Directly we'll do it, so you'll get the answer here like this. Okay, so you see here that x is equal to x is equal to, you see here that 12 upon 1080 upon 12 means, you will see here that finally we get the answer 90 here. Okay, so यहाँ पर हम देखते हैं 12 9s 108 होता है ना, and 0 is 0 here. So you see here the finally answer we are getting here 90. So here x is greater than y, it means. Okay, now let's the y women in Vadgaon cast their votes. So you see here that the women who cast their vote in Vadgaon में हम देखेंगे कि ख्वातीन ने राय दही जो की है उसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो y upon 100 is equal to 1360. So you see here that this 1360 women of out of 1700 women voted there, cast their vote there. Okay, so you see here in the next step y upon 100 into 100 is equal to 1360 upon 1700 into 100, and you will see here that this will cancel, and finally you will get there in this step multiplying the both side by 100. So you see that 1360 upon 17, and finally you will get that y is equal to 80. Okay, so the woman from Jambalgaon cast a greater proportion of votes, it means. Okay, the woman from Jambalgaon village cast a greater proportion of votes. Okay, so remember one thing, when we have to compare different numbers in two groups, we have to compare them by finding out the percentage of each group. Okay, तो so बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। so like this we can do this kind of questions by this method. So hope students that you'll understand all the questions which we already solved here. मुझे उम्मीद है हमने इस जो सवालात यहाँ पर हल किए हैं उसे आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस अपने तौर पर करिए। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। So students, there is some important questions in a description box. So you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों, आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं, उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।